Every religion in the world have seen suicide as a sin. Christianity believes that suicide is a sinful act. Quran have declared it as a crime worse than homicide. And Mahabharata talks of suicide stating those who commit it can never attain heaven. But what our constitution have to say about it? According to our constitution also, committing suicide is a punishable offense. अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति बिना हेलमेट पहने बाइक चला रहा है और यह देख के एक पुलिस वाले ने उसको रोका और चालान भरने की मांग की। चालान की बात सुनकर व्यक्ति भड़क गया और झगड़ा करने लगा और कहने लगा कि जब बाइक मेरी, सिर मेरा, जिंदगी मेरी, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं हेलमेट पहनूं या ना पहनूं? फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो व्यक्ति और हम सभी अपने देश का रिसोर्स हैं और किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो देश के रिसोर्स को बर्बाद करे। इसीलिए अंडर सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पीनल कोड, इफ समवन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड देन इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। इसी सेक्शन 309 की वजह से 1994 में एक पीड़ित महिला जिनका नाम पी रतिनाम था, सुसाइड करने की कोशिश की वजह से जेल में बंद थी। उन्होंने जब इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करी तब एक सवाल उठा कि जब आर्टिकल 19 हमें फंडामेंटल राइट देता है राइट टू स्पीक का, और उसी के साथ वो हमें राइट नॉट टू स्पीक का भी अधिकार देता है, तो क्या उसी तरह आर्टिकल 21 जो हमें फंडामेंटल राइट देता है राइट टू लाइफ का, क्या उसी के साथ वो हमें राइट नॉट टू लिव का अधिकार नहीं देता? तो इस तरह से तो सेक्शन 309 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसी सवाल का जवाब देते हुए पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू डाई इज इंक्लूसिव राइट ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड देयरफॉर सेक्शन 309 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो मुबारक हो, अब आप जीने के साथ साथ मरने के लिए भी स्वतंत्र हैं। मगर ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं। हियर कम्स ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। एंड इन 1996 ज्ञान कौर वाज अक्यूज्ड फॉर प्रोवोकिंग हर डॉटर इन लॉ टू कमिट सुसाइड। और आईपीसी सेक्शन 306 के अंतर्गत अगर आप किसी को सुसाइड करने के लिए मजबूर करते हैं तो वो कानूनन अपराध है। जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी तब ज्ञान कौर की तरफ से एक आर्गुमेंट आता है कि 2 साल पहले आपने पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये जजमेंट दी थी कि राइट टू डाई इज अ फंडामेंटल राइट, और ज्ञान कौर ने अपनी डॉटर इन लॉ को सुसाइड करने के लिए प्रेरित करके उसका फंडामेंटल राइट पूर्ण कराने में उसकी मदद की है। और किसी का फंडामेंटल राइट पूर्ण कराने में उसकी मदद करना एक क्राइम तो नहीं है, तो इस हिसाब से तो सेक्शन 306 भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नाइस ट्राई है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पी रतिनाम वाली जजमेंट को ओवर रूल कर दिया और कहा कि राइट टू डाई कैन नॉट कंस्टिट्यूट फ्रॉम राइट टू लाइफ because right to life is natural right embedded in article 21 and suicide is unnatural termination of life। इसी के साथ ज्ञान कौर को जेल हो गई और आईपीसी सेक्शन 309 की घर वापसी हो गई। मगर पास्ट में एक केस ऑलरेडी चल रहा था जो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट की रेवोल्यूशनरी जजमेंट का हिस्सा बनने वाला था। वो केस था अरुणा सांबा केस। 27 नवंबर 1973 को अरुणा सांबाग जो केईएम हॉस्पिटल में एक नर्स थी, उनके साथ वहीं काम करने वाले एक स्वीपर द्वारा सेक्सुअली असॉल्ट किया गया और उनकी जान लेने की कोशिश की गई। और इसी अटैक की वजह से अरुणा सांबाग कोमा में चली गई। 36 साल तक कोमा में रहने के बावजूद भी वहाँ की स्टाफ नर्सेस उनका अच्छे से ख्याल रख रही थी और एक मानवता की मिसाल पेश कर रही थी। She was surviving on mashed food and could not able to move her hands and legs and there was no possibility of improvement. A petition was filed by a journalist Pinky Virani for the termination of life of Aruna Shanbag। और कोमा में होने के बावजूद भी अरुणा सांबाग के पास अपना फंडामेंटल राइट टू लाइफ तो था। और ज्ञान कौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही बता चुका था कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। क्योंकि अरुणा सांबाग एक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थी, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 7 मार्च 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में पैसिव यूथेनेशिया को लीगलाइज कर दिया, बट ओनली अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब यूथेनेशिया क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति परमानेंट कोमा में है या फिर किसी पेनफुल इनक्योरेबल डिजीज से गुजर रहा है तो उस पेशेंट के पेरेंट्स, स्पाउस या फिर नेक्स्ट फ्रेंड की परमिशन के साथ उस पेशेंट की पेनलेस किलिंग करी जा सकती है। इसी को इच्छा मृत्यु या फिर मर्सी किलिंग भी कहा जाता है।
क्योंकि केईएम हॉस्पिटल के स्टाफ को ही अरुणा शानबाग का नेक्स्ट फ्रेंड माना गया और जब उनसे पैसिव यूथेनेसिया की परमिशन मांगी गई तो उन्होंने पैसिव यूथेनेसिया देने से साफ मना कर दिया। और आखिर 18 मई 2015 42 साल कोमा में रहने के बाद अरुणा शानबाग का निमोनिया से निधन हो गया। On 9 March 2018, as a part of verdict in the case of Aruna Shanbag and a PIL filed by an NGO named Common Cause, Supreme Court of India legalized passive euthanasia. यानी वो व्यक्ति जो कोमा में है उसके सारे लाइफ सपोर्ट वापस लेकर हमें उसे मारने का अधिकार अब मिल चुका था। So now not right to die but right to die with dignity is included in right to life under Article 21 of Indian Constitution. यानी राइट टू डाई आपका मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सम्मान के साथ मरना आपका मौलिक अधिकार है और वो आपको आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही दिया जाएगा। तो ये थी इंडिया में राइट टू डाई के लीगलाइजेशन की कहानी। एंड एज प्रीवियसली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।